बार भर्ती की जो पिछली मुख्य परीक्षा हुई थी 2016, उसका पेपर सॉल्व कर रहे हैं और हमने 69 प्रश्न कर लिए कंप्लीट पिछले 4 वीडियो में। आज 5वां वीडियो है। अब दे रखा है अल्फा प्लस बीटा है वो पाई/4 है, इसका मान ज्ञात करना। 1 + tan अल्फा और 1 + tan बीटा, इसका मान ज्ञात करना। देखो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन वही कर पाएगा जिसके 11th और 12th में मैथमेटिक्स रही है, साइंस मैथ्स, तो उन्होंने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ होगा, और बाकी नहीं पढ़ा हुआ होगा, नहीं तो बाकी की थोड़ी समस्या आए। तो चलिए अब क्या है नेक्स्ट, देखो अल्फा प्लस बीटा है उसके बराबर पाई/4। दोनों को मैं tan के बराबर ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, tan अल्फा प्लस बीटा बराबर tan पाई/4। पाई/4 का मतलब है tan 45 डिग्री, और tan 45 का मान क्या होता है, तो आप बोलोगे कि 1 होता है। तो tan अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। अब देखो tan अल्फा प्लस बीटा का एक फॉर्मूला होता है 12th में, 11th और 12th में आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, अगर आपके साइंस मैथ्स रही है तो नहीं पढ़ा होगा। तो tan अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। तो इस tan अल्फा प्लस बीटा की जगह ये मान रख दूं तो क्या हो जाएगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा बराबर 1। ये हर में है, उस तरफ मैं सारा का सारा ले जाऊंगा तो इस 1 से गुणा होगा, तो 1 से गुणा होकर के वही आ जाएगा सारा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ और बाद में मिटाता हूँ, 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, ठीक है, 1 से गुणा होकर यही आ गया और हर से उधर चला गया, तो tan अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया। अपने को क्या लाना है, 1 + tan अल्फा और 1 + tan बीटा। अब देखो कैसे ला सकते हैं, तो अगर ये जो दे रखा है माइनस का tan अल्फा बीटा, इसको अब इस तरफ ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो tan अल्फा प्लस tan बीटा तो है ही, और ये माइनस का इधर लाऊंगा तो प्लस का tan अल्फा tan बीटा हो जाएगा, और बराबर क्या है, 1। अब इन दोनों में कॉमन आ सकता है, क्या है, दोनों में tan बीटा है, मैं tan अल्फा को एक तरफ रखता हूँ, tan अल्फा तो ऐसा का ऐसे लिख देता हूँ। इन दोनों में हमने कॉमन लिया tan बीटा, तो अंदर क्या बचेगा, tan बीटा यहाँ पे लिया तो यहाँ पे तो बचेगा 1, और इसमें tan बीटा आ गया सिर्फ क्या रहा, tan अल्फा, और बराबर क्या है, 1। अब अपने को 1 + tan अल्फा भी चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ tan अल्फा है, तो इसको 1 प्लस करना है तो इस साइड 1 जोड़ना पड़ेगा, इस साइड 1 जोड़ रहे हैं तो उस साइड भी 1 जोड़ दो, दोनों साइड बराबर संख्या जोड़ने पे कोई फर्क पड़ता नहीं समीकरण, ठीक है। फिर मैं नीचे चलता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + tan अल्फा, और इसमें भी 1 + tan अल्फा, यानी 1 + tan अल्फा क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन आ जाएगा। इस 1 + tan अल्फा में से कॉमन आ गया 1 + tan अल्फा, तो क्या रहा, 1 ही रहा, और इसमें से ये पूरा कॉमन आ गया तो क्या रहा, tan बीटा बराबर 1 + 1 कितना होता है, 2, यानी 1 + tan अल्फा और 1 + tan बीटा का गुणा क्या आ रहा है, 2, और यही हमसे पूछा है, ठीक है। तो ये प्रश्न जिनके वो tan अल्फा प्लस बीटा या tan a प्लस बी का जो फॉर्मूला मालूम है वही कर पाता, बाकी नहीं कर पाता। अब देखो नेक्स्ट क्या है, cos 4 थीटा माइनस sin 4 थीटा बराबर 2/3 है, तो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, यानी स्क्वायर में लाना है और यहाँ पे घात 4। तो देखो क्या होता है, हमने पढ़ रखा है a² - b² बराबर क्या होता है, a + b और a - b। तो ये जो cos 4 थीटा है इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर थीटा और उसका स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा और उसका स्क्वायर,
भाई घात के ऊपर घात, तो घातों का गुणा होके वही cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा हो जाएगा, बराबर क्या है 2/3। अब क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए की जगह कॉस स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो सकता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो प्लस बी करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस बी करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बराबर 2/3 दे ही रखा है। अब देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अपने एक सर्व समीकरण पढ़ी होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो इसका मान तो हो जाएगा 1, और इस 1 का इस पूरे से गुणा होने पर यही रहेगा, यानी क्या रह जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2/3। अब देखो आंसर में क्या लेना है, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा लाना है, यानी cos को भी किस में बदलना है, साइन। देखो फॉर्मूला मैंने अभी बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर को अगर साइन में बदलना है तो इस साइन स्क्वायर को मेरे को उस साइड भेजना पड़ेगा, ठीक है। इस साइन स्क्वायर को उस साइड भेजूंगा तो इस साइड प्लस का था, उस साइड जाके माइनस का, तो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर की जगह मैं रख देता हूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक और है, बराबर 2/3। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2/3। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आया, इस पूरे के बराबर 2/3, यानी वही उत्तर आना था, ठीक है। अगर जिसको मालूम है तो ये डायरेक्ट ये कर सकता था कि इस तरह करेंगे तो वही आ जाएगा सही। फिर क्या है, एक वर्गाकार आकृति की परिधि और उसके अंदर अधिकतम त्रिज्या के वर्ग की परिधि का अनुपात। तो क्या करना है, एक वर्गाकार आकृति बनानी है, चलो बना लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा डायरेक्शन सही नहीं है लेकिन वर्ग बन गया है अपना, ठीक है। एक तो वर्ग के वर्गाकार आकृति की परिधि, तो वर्गाकार आकृति की परिधि ये तो वर्ग की भुजा मान लेते हैं, तो प्रत्येक भुजा क्या होगी, बराबर होती है ए होगी, तो इसकी परिधि क्या हो जाएगी, वर्ग की परिधि यानी चारों ओर का, ठीक है। वर्ग की परिधि क्या होगी, वर्ग के चारों ओर चक्कर लगाएं तो कितनी दूरी तय होगी, तो 4 भुजाएं और चारों ए तो कितनी दूरी हो जाएगी, 4 बार ए चलना पड़ेगा हमें, तो ये वर्ग की परिधि। फिर क्या है, उसके अंदर अधिकतम त्रिज्या के वर्ग, अधिकतम त्रिज्या का वर्ग क्या होगा, इसको टच करता हुआ निकलेगा, ठीक है। ये जो की भुजाएं हैं इसको टच करता हुआ निकलेगा ऐसे, तो इसकी देखो यहां से यहां मिलाऊंगा तो ये सेंटर से होकर गुजरेगी, और ये क्या होगा, व्यास के बराबर होगा, तो व्यास है, ये व्यास, ये इस वर्ग की भुजा ए के बराबर है, तो त्रिज्या तो व्यास की आधी होती है, यानी इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, a/। अब त्रिज्या आ गई तो वर्ग की परिधि अपने को मालूम है क्या होता है, सूत्र याद होना चाहिए आपको, वर्ग की परिधि यानी वर्ग के चारों ओर चक्कर लगाएंगे तो 2 पाई और r। अब r की जगह क्या है, a/2 है, तो मैं यहाँ लिख दूं a/2, 2 से 2 कट जाएगा। अब पूछा है वर्गाकार आकृति की परिधि और उसके अंदर के अधिकतम त्रिज्या के वर्ग की परिधि का अनुपात, तो इसमें भाग दे दो, वर्ग वाले में इस जो वर्ग वाले का था भाग उसका दे दोगे, तो क्या रह जाएगा, ए से तो ए कट जाएगा, तो ऊपर रहेगा 4 और नीचे रहेगा पाई, यानी 4:पाई, ये ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। फिर क्या है, दी गई आकृति में समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर एक अर्धवर्त खींचा है, जिसमें tan थीटा है वो 2/3 है, और अर्धवर्त का व्यास है वो कितना है, 2a। तो आकृति का क्षेत्रफल, देखो अर्धवर्त का जो व्यास है, ये व्यास है, ये 2a, तो इसका आधा क्या होगा, आधा होगा a, और ये a क्या है, इसकी त्रिज्या। तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल, देखो आकृति का पूरा क्षेत्रफल, तो आकृति का क्षेत्रफल में एक तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, भाई पूरे वर्त का क्या होता है, पाई r स्क्वायर,
तो अर्धवर्त का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 2। आर तो त्रिज्या होती है, तो आर की जगह यहाँ पे त्रिज्या कितनी है, ए, तो आर की जगह मैंने लिख दिया ए, तो पाई आर स्क्वायर बटे 2। तो पाई आर स्क्वायर बटे 2 किस में आएगा, पाई ए स्क्वायर बटे 2। तो देखो ए स्क्वायर इसमें गुणा होगा तो यहाँ पे पाई ए स्क्वायर बटे 2 आ जाएगा, इसमें भी पाई ए स्क्वायर बटे 2 आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, यानी दूसरा वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अब बाकी वाला देखना है। अब समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पे अर्धवर्त खींचा, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसने देखो tan थीटा क्या बताया है, tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटे आधार क्या है, 2/3। तो देखो यहाँ पे इस त्रिभुज में ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा होती है वो लंब होती है, ठीक है। तो लंब जैसे 2 है, और क्या है, लंब बटे आधार, और ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है ये कर्ण होती है, तो ये वाली भुजा क्या होगी, आधार। अब आधार अपने को क्या दिया हुआ है, 2:3 है, ठीक है, ये दे रखा है। अब इसका ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये एक त्रिभुज बन जाएगा, समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप बोलोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो समकोण त्रिभुज का भी आधार और ऊंचाई भाई, ये तो जैसे आधार है, ठीक है, और ऊंचाई क्या है। अब देखो ये 2/3 है, लंब बटे आधार है, और वैसे ये लंब किसके बराबर था, उसकी त्रिज्या के बराबर, तो a था, ठीक है। अब और ये भुजा कौन सी अपने को मालूम नहीं, ये मान लेते हैं क्या है, x, तो इससे इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x को उस तरफ भेजूंगा तो अंश में आ जाएगा, इधर क्या है a है, और 2/3 उस तरफ भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, 3/2, यानी क्या आ गया, x का मान ये आ गया, x थी ऊंचाई हमारी, यानी 3/2 ये आ गया। अब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इस त्रिभुज का हो जाएगा आधार a और ऊंचाई कितनी है, 3/2 a। और ये तो हो गया एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये तो ऐसे ऐसे कितने हैं, 2 त्रिभुज है, तो इसको क्या कर दूं, 2 से गुणा कर दूं, तो क्या हो जाएगा, देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो इसमें रहेगा, ऊपर रहेगा 3, और a इंटू ए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, और नीचे बचेगा 2। तो यानी इस जो त्रिभुज था इस पूरे का, यानी दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल 3a² बटे 2 है, तो किस में आ रहा है, 3, इसमें, यानी ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3a²/2, ठीक है। अलग अलग करेंगे ना, a² अंदर गुणा हो जाएगा तो 3a² और बटे 2, पाई के साथ a² का गुणा हो जाएगा तो पाई a²/2, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा राइट, ठीक है, 3 नंबर। प्रश्न संख्या 73 की आकृति में बाह्य परिधि की माप है। देखो मैं उसको चित्र को यहीं उठा के ले आता हूं, तो यहां से एक बार मिटा देता हूं, फिर बाह्य परिधि हम ज्ञात करते हैं। अब ये जो भी चित्र है नीचे ले आता हूं ताकि आपको दिखने में स्पष्ट। देखो ये चित्र था, ठीक है। अब इसमें क्या है, बाह्य परिधि यानी बाहर की ओर चारों ओर, तो ये देखो यहां से यहां तक ये क्या है, मैंने दूर दूर चला है ये पेन, चलो मैं दोबारा करता हूं, इसी को रखता हूं, यहां से यहां तक अर्धवर्त है, आधा वर्त है। पूरे वर्त की जो परिधि होती है वो आपने सुना होगा 2πr होती है, तो आधे की 2 का भाग दे देंगे यानी πr, ठीक है। और इसकी त्रिज्या कितनी थी वर्त की, 2a तो व्यास था, तो त्रिज्या कितनी थी, a, तो r की जगह क्या हो जाएगा, a, तो पाई a है वो अर्धवर्त की क्या हो जाएगी, परिधि। फिर ये वर्त भी है, ठीक है, तो पाई ए ऑप्शन किस किस में है, पाई गुणा ए, देखो यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ सब में आ रहा है, इसका मतलब इससे तो मतलब ही नहीं था। अब अपने को निकालना है इस ये दूरी, तो चारों ओर लगाएंगे तो एक तो ये दूरी निकलेगी और एक ये दूरी निकलेगी। तो देखो हमने निकाला था कि ये कितनी थी, 3/2 बीच वाली, ठीक है, ये जिससे हमने आधार कहा था वो 3a/2 थी। अपने को क्या चाहिए, इस त्रिभुज में ये समकोण है तो ये वाली भुजा चाहिए यानी कर्ण चाहिए,
और कर्ण क्या होता है, वर्गमूल में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखो यहाँ पे भी पाइथागोरस प्रमेय कितनी इंपॉर्टेंट है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय की। तो क्या हो जाएगा, लंब जैसे 3a/2 का स्क्वायर प्लस आधार है a का स्क्वायर, तो एक भुजा हमारी निकल के आ जाएगी। अब 3 का स्क्वायर 9 और a का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस क्या है a का स्क्वायर। इसको लसअप ले लोगे तो a²/1 करोगे, लसअप क्या आएगी 4 आ जाएगी, तो 9a² प्लस 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 × a², 4a²। अब क्या हो जाएगा 9a² और 4a² कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि 13a², और भाग में क्या है 4, इस पूरे के ऊपर वर्गमूल। अब क्या हो जाएगा, अंडरूट के अंदर 13 रहने दो, 13 का वर्गमूल हमें मालूम नहीं है, a² अंडरूट के बाहर लूंगा तो स्क्वायर हट जाएगा, सिर्फ a रहेगा। 4 का वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल से बाहर लूंगा तो 2, यानी अंडरूट 13a/2। ये कौन सी है, एक भुजा, ये की ये, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भुजा और ये भुजा समान है, तो इस भुजा की भी लंबाई इतनी होगी, तो ये एक भुजा की लंबाई है, तो दोनों की क्या हो जाएगी, 2 से गुणा कर दूंगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी 13 है। तो क्या हो जाएगा, इसका क्या आया था πa, जो अर्धवर्त है उसकी परिधि, और त्रिभुज की दोनों भुजाएं क्या आई, √13 है। बस ये आ गया, इसमें a कॉमन ले रखा है, तो पाई प्लस √13 और a ले लिया कॉमन, तो पाई प्लस √13 कौन सा है, यही है, √13 प्लस पाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। फिर एक तार को एक वर्ग के आकार में मोड़े जाने पर वर्ग का क्षेत्रफल 121, तार है लंबा सा, उसको वर्ग बना दिया, वर्ग बना दिया, ठीक है। और इस वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर 121 से अपने क्या ज्ञात करेंगे, भुजा, तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, वर्गमूल, वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, भुजा आ जाएगी, और 121 किसका वर्ग होता है, 11 का, तो 121 का वर्गमूल 11, यानी इसकी भुजा कितनी आ गई, 11। यदि उसी तार को वर्त के आकार में मोड़ा जाए तो वर्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अब वर्त बनाना इसी तार का, तो तार की लंबाई क्या हो जाएगी, देखो वर्ग था तो 11 11 प्रत्येक की होगी, ठीक है, 11 चौके कितनी हो जाएगी, 44। तो इसकी परिधि कितनी होगी, वर्ग की परिधि 11 × 4 44। और इसी तार को मोड़ करके अगर मैं वर्त बनाऊंगा ऐसे, तो वर्त बनाऊंगा तो उसकी परिधि भी क्या होनी चाहिए, 44, क्योंकि तार की लंबाई के बराबर होगी परिधि, तो चारों ओर की। और वर्त की परिधि क्या होती है, 2πr, और 2πr बराबर कितनी होगी, 44। तो 2 से ये 2 का भाग उस तरफ जाएगा ना, इसलिए 2 से 44 को काटूंगा तो क्या होगा, 22। और इस पाई का मान क्या होता है, 22/7, इसलिए मैं यहाँ पे 22/7 लूँ। 22 भी उस तरफ जाएगा तो इस 22 में उसका भाग जाएगा, तो 22 से काटूंगा इस 22 को, तो एक बार जाएगा, तो r बराबर ये भाग में है, हर में उधर जाते ही 1 से गुणा हो जाएगा अंश में जाके, r का मान 7। अब r का मान 7 आ गया, त्रिज्या आ गई, इस वर्त की त्रिज्या कितनी है, 7। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र आपने मालूम होगा, πr², पाई का मान 22/7 और r का मान कितना है, 7, तो r² क्या होगा, 7 × 7, एक 7 से 7 कट जाएगा, 7 का 22 से गुणा करेंगे तो 154 आएगा, कौन सा ऑप्शन है, ये, ठीक है। और ये मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल इसमें आ जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। तो ये हो गया 75 क्वेश्चन नंबर। फिर एक आयत ABCD, तो आयत में बना लेता हूं पहले ABCD। आयत हो गया, नाम दे दिया A, B, C और D, ठीक है। इसका परिमाप क्या है, यदि AD 3 सेंटीमीटर, A से D ये भुजा है वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये भुजा यानी AD यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी, ये 3 है, और BD 5 है, BD कौन सा होगा, तो BD तो विकर्ण होगा, B और D को मिलाएंगे, ये कितना है, 5। अब देखो ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये समकोण बनाता है,
आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो समकोण त्रिभुज में एक भुजा 3 है, एक जो कर्ण है वो 5 है, तो अन्य भुजा क्या होगी? आपको पाइथागोरियन ट्रिक याद ही होगा। ये कितना आ जाएगा? 3 4 5 होता है ना, ये 3 थी, कर्ण अगर 5 है तो ये अन्य भुजा क्या हो जाएगी? 4। पाइथागोरस प्रमेय से नहीं आया समझ में, तो कर्ण का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 में से अन्य भुजा क्या है? 3 का स्क्वायर 9, घटा देंगे क्या रहेगा? 16। 16 का वर्गमूल क्या आ गया? 4। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आधार ज्ञात करना। आधार बराबर यही तो होता है, वर्गमूल के अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर होता है? लंब का स्क्वायर। अब जो आयत था ABCD, उसकी दोनों भुजा आ गई, ठीक है, लंबाई भी आ गई जैसे 4 और चौड़ाई भी आ गई 3। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लेकिन अब इसने क्या पूछा है? परिमाप पूछा है, क्षेत्रफल तो पूछा नहीं। तो परिमाप में क्या हो जाएगा? ये 4 है तो इसके सामने वाली भी क्या होगी? 4। ये 3 है तो इसके सामने वाली भी क्या होगी? 3। अब सबको जोड़ दो, परिमाप चारों ओर का एरिया ही तो होता है। 4 और में 3 जोड़ोगे 7 और 4 11 और 3 कितना हो जाएगा? 4 और 4 8 और 6 14। ठीक है, सबका जोड़ कितना हो जाएगा? 14। तो 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 3 क्या हो गया? 14। तो 14 इसका परिमाप है। क्षेत्रफल भी पूछता तो लंबाई इंटू चौड़ाई यानी 3 इंटू 4 कितना हो जाता? 12। फिर नेक्स्ट, यदि P sin थीटा इज इक्वल टू Q तथा Q एक न्यून कोण है, तब इसका मान क्या होगा? देखो, P sin थीटा के बराबर क्या दे रखा है? Q। इस P और sin थीटा का गुणा है, यहाँ पे कोई निशान नहीं, और P को अगर उस साइड बराबर के भेजूंगा तो भाग में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुणा में, तो मैंने उस साइड भेज दिया। ठीक है, P को, तो Q के भाग में चला गया। ठीक, और क्या था? Q बटे P हो गया। अब इसने क्या बोला है कि इसका मान ज्ञात करो। तो साइन थीटा क्या होता है? तो आप बोलोगे कि जो लंब बटे कर्ण, तो कोई भी समकोण त्रिभुज लोगे उसमें लंब दे रखा है Q और कर्ण दे रखा है P, तो आधार क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर और उसका वर्गमूल होता है, ये आ गया। अब ये ज्ञात करना है, यानी क्या ज्ञात करना है? अंडर रूट के अंदर P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर गुणा टेन थीटा। अब टेन थीटा एक्चुअली क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो मान रख दो टेन थीटा की जगह। लंब कितना है? तो लंब देखोगे क्या है? Q। तो Q और आधार कितना है? आधार क्या है? अंडरूट P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, इससे Q स्क्वायर और इससे ये कट जाएगा, सिर्फ क्या रहेगा? Q। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। फील्ड बुक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो फील्ड बुक है, इसमें जो ये आकृति है पहली वाली, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मैं इसको 1 नंबर नाम दे देता हूँ। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब यहाँ पे आधार 8 मान लो और ऊंचाई कितनी दे रखी है? 12। क्या हो जाएगा क्षेत्रफल? 1/2 8 इंटू 12। फिर नंबर 2 इसको दे देता हूँ। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आधार हो जाएगा ये 8 ले लो और ये 8 ले लो इसकी ऊंचाई। तो दूसरे नंबर त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार भी 8 और ऊंचाई भी 8। नंबर तीसरे का क्षेत्रफल, अब तीसरा इसको नाम दे दो 3 नंबर, इसमें आधार 7 और ऊंचाई कितनी दे रखी है? ये 12। तो 1/2 7 गुणा 12। फिर नंबर 4 चौथे का क्षेत्रफल, 4 नंबर में इसको दे देता हूँ। ये जो 7 है वो आधार ले लो और 6 ऊंचाई ले लो। 1/2 7 इंटू। फिर नंबर 5, तो नंबर 5 पे क्या है? ये भी एक त्रिभुज है, आधार 11 और ऊंचाई 10। 5 का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 आधार 11 इंटू ऊंचाई 10। नंबर 6 इसको भी त्रिभुज है, तो 6 का क्षेत्रफल
1/2 आधार, आधार ले लो 13 और ऊंचाई ले लो 8, 13 इंटू 8। अब रह गया एक चतुर्भुज है इसमें। कैसा चतुर्भुज है? तो आप कहोगे कि ये वाला जो चतुर्भुज है ये, ठीक है, ये चतुर्भुज है, ये ये पूरा ये चतुर्भुज है। ये चतुर्भुज कैसा है? समलंब है, दो भुजाएं समांतर है। कौन सी? ये वाली 11 और 13 वाली। और इनके बीच की दूरी क्या है ये मालूम नहीं है, दूरी ज्ञात करनी है। ये पूरे की दूरी ज्ञात कर सकते हैं इसके बीच वाली लाइन की। क्या क्या है देखो, तो इस पूरे की दूरी ज्ञात करें तो ये कितनी, यहाँ तक 12, 12 और 8 20, 20 और 12 32, 32 और 6 38, यानी टोटल दूरी कितनी है? 38। 38 में से ये दूरी कितनी है? 10। ठीक है, ये दूरी इस त्रिभुज की बात करें तो ये यहाँ से यहाँ तक 10 है, और ये दूरी है यहाँ से यहाँ तक 8, तो बीच में रह जाएगी ये 10 और 8, 18। इस 38 में से घटा दूंगा तो क्या रहेगा? कितनी रहेगी? 20। ठीक है, ये 20 है, वो बीच की दूरी, तो ये बीच की दूरी भी आ गई। और समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज उसका क्षेत्रफल होता है, ठीक है, समलंब चतुर्भुज उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग या जोड़, ठीक है, गुणा इनके बीच की दूरी। अब देखो इसको मैं 7 नंबर जैसे नाम दे दूं, तो ये 7 नंबर तो क्या है? समलंब चतुर्भुज है, इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल? 1/2। समांतर भुजाएं कौन कौन सी? 11 वाली और ये 13 वाली, तो इनका योग या जोड़ 11 प्लस 13। और इनके बीच की दूरी कितनी आई निकल के? ये कितनी आ गई थी? 20 गुणा 20। अब हम सबको सॉल्व कर देते हैं। इस 2 का भाग या बाद में दे देंगे आगे जाकर, पहले से स्टार्ट करते हैं। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। मैं साइड में लिख देता हूँ प्रत्येक का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला मिटा देता हूँ, इस साइड सबका है। ठीक है, अब देखो पहला था त्रिभुज था, उसका क्षेत्रफल कितना आ गया? तो 2 का भाग 8 में जाएगा 4 बार, 12 इंटू 4 कितना होता है? तो 48। नंबर 2 का भाग 8 में 4 बार, 8 इंटू 4 कितना होता है? 32। नंबर 3 का 2 का भाग 12 में 6 बार, 6 गुना 7 कितना होता है? तो बोलोगे 42। फिर चौथे में इस 2 का भाग 6 में 3 बार, 7 ये कितना होता है? 21। तो चौथे त्रिभुज का क्षेत्रफल 21। फिर इस 2 का भाग 10 में 5 बार, 5 इंटू 11 क्या होता है? 55। तो 5वें का क्षेत्रफल कितना आ गया? 55। फिर क्या है? 2 का भाग इस 8 में कितनी बार गया? 4 बार, 13 इंटू 4 क्या हो गया? 52। तो छठे का क्षेत्रफल क्या आ गया? 52। और जो 7वां समलंब चतुर्भुज था उसका क्षेत्रफल, तो 2 का भाग 20 में 10 बार, अब 11 और 13 कितना होता है? तो बोलोगे 24। 24 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 240। तो इसका क्षेत्रफल क्या आ गया? 200। अब जोड़ दो, देखो 8 और 2 10 और 2 12, 13 और 5 18 और 2 20, 20 का 0। ठीक है, हासिल की 2। तो बिना जीरो वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, ये जो ऑप्शन नंबर 2 है इसको तो कैंसिल कर दो क्योंकि का एक अंक 0 आ रहा है। फिर क्या है? 2 और 4 6 और 3 9 और 4 13 और 2 15 और 5 20 और 5 25 और 4 25 और 4 कितना हो जाएगा? 29। 29 का 9 और हासिल का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो पीछे 90 90 कौन से ऑप्शन में है? तीसरे। तो आगे वाला करने की जरूरत नहीं, 90 क्योंकि बाकी में था नहीं, और करना है तो 2 और 2 क्या हो, जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 4। 490 है इस फिल्म बुक का क्षेत्रफल हो जाएगा। फिर क्या है? प्रश्न संख्या 78 में दी गई फील्ड बुक में त्रिभुजाकार आकृतियों का क्षेत्रफल
तो देखो त्रिभुजाकार आकृतियों का क्षेत्रफल, तो 1 से लेकर जो 6 तक थी वो त्रिभुजाकार आकृतियां थी, और 7वीं सिर्फ एक थी वो चतुर्भुज थी। तो जो 490 टोटल आया था उसमें से चतुर्भुज का कितना है 240, घटा दो तो क्या रहेगा 0 में से 0 0, 9 में से 4 5 और 4 में से 2 यानी 250 है वो क्या होगा त्रिभुजाकार आकृतियों का क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर 1। फिर साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये है, और थीटा का मान 0 से 90 के बीच में हो, पाई/2 मतलब 90। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा के, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा दे रखा है तो प्लस में लाना है, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर तो है 7/13। अपने को प्लस लाना है तो क्या करूं मैं दोनों साइड स्क्वायर कर लूं, तो क्या हो जाएगा साइन यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की जगह साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब a स्क्वायर a की जगह साइन थीटा तो साइन स्क्वायर माइनस 2a की जगह साइन थीटा और b की जगह कॉस थीटा प्लस b का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर उधर 7 का स्क्वायर 49 और भाग में 13 का स्क्वायर 169। अब देखो इनका करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो उसका मान होता है हमेशा 1। तो ये तो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 49/169। अब अपने को 2 साइन थीटा कॉस थीटा ले आते हैं तो उससे हम ले आएंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो ये लाना है तो इसको माइनस का है उस तरफ भेज दो ताकि प्लस का हो जाए, तो उस तरफ भेजेंगे और जो 49/169 है उसको इस साइड ले आएंगे तो प्लस का है इधर आती है माइनस, यानी 1 माइनस 49/169 बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो लसअप लेंगे, 1 को लिखेंगे 1/1 और 169 क्या आ जाएगा लसअप। अब 169 लसअप आएगा तो 1 का भाग 169 में 169 बार 169 इंटू 1 169, फिर इसका भाग इस 169 में एक बार 1 इंटू 49 यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या आया 169 में से मैं 149 घटाऊंगा तो क्या रहेगा 169 में से 49 घटाया क्या रहेगा 120, ठीक है। तो ये आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा का मान। अपने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लाना है, देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लाना है तो क्या होगा साइन थीटा और इस पर लिख दिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो होता है उसका जो स्क्वायर होता है और उसमें से क्या करेंगे जोड़ना पड़ेगा इसके स्क्वायर के बराबर ले आते हैं, ठीक है। में क्या जोड़ेंगे 4 साइन थीटा कॉस, क्योंकि a माइनस बी है तो इसमें क्या आएगा माइनस का 2 कॉस थीटा साइन थीटा और उसमें प्लस का 4 जुड़ जाएगा तो प्लस का 2 रह करके ये बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर बराबर, अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या था 7/13 था, तो इसकी जगह 7/13 था और स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 का 49 और 13 का 169 प्लस 4 है। अभी 2 साइन थीटा ये है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर ये, तो 4 के बराबर दोनों तरफ 2 से गुणा करूंगा तो ये 4 के बराबर हो जाएगा, यानी क्या रह जाएगा 240/169। अब क्या हो जाएगा आगे 169 आ जाएगी लसअप 240 और 49 क्या होता है 289, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के स्क्वायर के बराबर आया, ठीक है।
अपने तो स्क्वायर लाना नहीं था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लाना है, तो इसका वर्गमूल कर दो दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 289, 17 का वर्ग होता है तो वर्गमूल क्या हो जाएगा 17, 169 किसका होता है 13 का, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा 17/13। ठीक है, पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें हमने जो ए माइनस दे रखा होता है, तब ए प्लस बी ज्ञात करने के लिए ए प्लस बी ज्ञात करना है, इसका स्क्वायर ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, वही हमने यहाँ पे यूज किया है, देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ए और बी की जगह साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, तो इस तरह हमने जो पूरे के पूरे 50 प्रश्न पिछली जो पटवार भर्ती थी उसके कंप्लीट कर लिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।